हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर 1144 के बारे में। गाइस, ये चैप्टर भी काफी ज्यादा पीक है क्योंकि इस चैप्टर में हमें ये जानने को मिला है कि एल्बाफ में भी एक एंशिएंट जायंट रोबोट एग्जिस्ट करता है जो कि ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स पुराना है। इसके अलावा हमें इस चैप्टर में स्कॉपर गवान दोबारा देखने को मिला है और वो यहाँ होली नाइट्स को डिफीट करने के लिए आया है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले इस चैप्टर की कवर स्टोरी की बात करें तो इस वीक हमें इस कवर स्टोरी में देखने को मिला है कि यामातो ने हुजू की सारी गैंग को डिफीट कर दिया है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने यासुई दोनों की कटाना को भी अपने पास ले लिया है। इसके अलावा यहाँ हमें वो किडनैप हुई लड़कियाँ और कारपेंटर मीनामोतो भी देखने को मिलते हैं जो कि यामातो को काफी ज्यादा थैंक्स कर रहे होते हैं। बाकी आगे ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि इस कवर स्टोरी में हमें और क्या क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि अब यामातो ने हुजू को डिफीट कर दिया है तो अब मुझे नहीं लगता कि ये कवर स्टोरी और ज्यादा लंबी चलने वाली है। इसके बाद अब बात करें इस चैप्टर की तो इस चैप्टर में हमें जो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन जानने को मिली है वो है कि इस चैप्टर में रिप्ली फ्रैंकी को एक स्ट्रेंज सी बिल्डिंग को दिखाती है और जो कि एक एंशिएंट जायंट रोबोट के पार्ट से बनाई गई है, क्योंकि इस बिल्डिंग के ऊपर हमें उस जायंट रोबोट का हेड देखने को मिल रहा है और जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये एक एंशिएंट जायंट रोबोट है जिसके पार्ट्स को तोड़ मरोड़ कर जायंट्स ने इस बिल्डिंग को बनाया है। आगे जब फ्रैंकी इसको देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है तो हमें यहाँ लिलिथ और बोनी भी देखने को मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि वो रास्ता भटक गए थे और वो गलती से इस बिल्डिंग के पास आ गए थे। आगे लिलिथ फ्रैंकी को बताती है कि ये बिल्डिंग ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स पुरानी है और जिसको सुनने के बाद फ्रैंकी और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और जिसके बाद रिप्ली बोलती है कि हम जायंट्स को भी नहीं पता कि ये बिल्डिंग यहाँ कितने टाइम से है और इसकी ओरिजिन्स के बारे में भी किसी भी जायंट को नहीं पता है। बाकी इस एंशिएंट रोबोट को देखकर लग रहा है कि ये रोबोट सन गॉड नीका के टाइम पर यहाँ आया होगा, क्योंकि हम जानते ही हैं कि जॉय बॉय का कंपेनियन एमिथ था जो कि खुद एक जायंट रोबोट था और जैसा कि हार्डली टेक्स्ट में लिखा है कि वन पीस की टाइमलाइन में 3 वर्ल्ड्स हैं, तो पहले वर्ल्ड में सन गॉड नीका के पास ये एंशिएंट रोबोट था, सेकंड वर्ल्ड में जॉय बॉय और एमिथ थे और लास्टली अभी करेंटली थर्ड वर्ल्ड में लूफी के पास फ्रैंकी है। बाकी मैं फ्रैंकी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि उसका रोल फाइनल वॉर में और भी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। नेक्स्ट हमें इस चैप्टर में वही बड़े बड़े मॉन्स्टर्स दोबारा देखने को मिलते हैं जिनसे एल्बाफ के जायंट्स फाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और यहाँ ये जायंट्स डोरी और ब्रोगी जो कि इनके कैप्टन्स हैं उनके बारे में बाकी अदर जायंट्स से पूछते हैं कि वो कहाँ गए हैं और जिसके बाद हमें जानने को मिलता है कि उन्होंने ज़्यादा शराब पी ली थी और अभी वो बाथरूम में हैं। आगे इन्हीं में से एक थंडर मॉन्स्टर फ्रैंकी और रिप्ली के पास अटैक करने आ जाता है और इसके बाद हम आगे देखते हैं कि बाकी अदर स्ट्रॉ हैट्स जो कि इन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए रेडी हो रहे हैं उनको जरूर आगे बोलता है कि वो इस आइलैंड पर गेस्ट हैं तो वो प्लीज़ इन मॉन्स्टर से फाइट ना करें, वो कहीं जाकर एक सेफ जगह पर छुप जाएं। इसके बाद नामी जरल को उन इंजर्ड गार्ड के पास ले आती है जिनके ऊपर होली नाइट्स ने अटैक किया था और जब ये गार्ड्स जरोल और बाकी स्ट्रॉ हैट्स को बताते हैं कि उनके ऊपर शैंक्स जैसे दिखने वाले पर्सन ने अटैक किया है और उनमें से एक के पास काफी ज्यादा बियर्ड पावर्स थी, तो जिम्बे आगे बोलता है कि इस वर्ल्ड में ज्यादातर स्ट्रेंज पावर्स डेविल फ्रूट्स की होती हैं और अगर उन इंट्रूडर्स के पास ऐसी वियर्ड्स पावर्स हैं तो ऐसा हो सकता है कि उनके पास भी डेविल फ्रूट हो। इसके बाद आगे हम एक पैनल में कॉलन को देखते हैं जो कि एक जायंट से बोलता है कि वो भी एक वॉरियर है और वो भी फाइट कर सकता है। आगे वो यहाँ ये भी बोलता है कि वो गवान का बेटा है, लेकिन इसके बाद वो जायंट कॉलन से बोलता है कि तुम गवान के बेटे हो, ना कि खुद गवान। एक बैटल फील्ड में किसी भी बच्चे के लिए कोई भी जगह नहीं होती है। इसके बाद नामी, जिनबे, ऊसोप और ब्रुक ये प्लान बनाते हैं कि वो इन इंट्रूडर्स को खुद ढूंढेंगे और इन मॉन्स्टर्स को जायंट्स के हवाले कर देंगे। लेकिन इसके बाद आगे जब ब्रुक बोलता है कि एल्बाफ एक ह्यूमन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और उन्हें पैदल चलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके बाद हमें कॉलन देखने को मिलता है जो कि एक शिप और कुछ वेपन्स के साथ
चुपके से इस बैटल को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद कॉलन कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मुझे लगा था कि तुम भी मुझे इस बैटल में जाने से मना करोगे। इसके बाद आगे वो बोलता है, ठीक है, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस शिप का कैप्टन बनूंगा। इसके बाद नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि ये सारे स्ट्रॉ हैट्स कॉलन की शिप पर सवार हो जाते हैं और हमें नेक्स्ट पैनल में कॉलन कैप्टन बनने की खुशी मनाते हुए देखने को मिलता है। बाकी मैं कॉलन के लिए पर्सनली काफी ज़्यादा वरीड हूँ, क्योंकि हम जानते ही हैं कि हर आइलैंड में जो बच्चा उस आइलैंड का मेन कैरेक्टर होता है, फॉर एग्जाम्पल ओतामा इन वानो एंड बॉनी इन एगेड, उनके काफी ज़्यादा चांसेस होते हैं डेंजर में पड़ने के। और वैसे भी कॉलन गवान और रिप्ली का बेटा है और जो कि अभी एल्वाफ की आर्क में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। तो इस बात की ऑलमोस्ट गारंटी है कि कॉलन नेक्स्ट चैप्टर में किसी न किसी मुश्किल में पड़ने वाला है। आगे हमें सॉल भी देखने को मिलता है जो कि 2 शील्ड्स को लेकर इन बच्चों को रोकने की कोशिश करता है ताकि उसके ऊपर दोबारा से कांटों से अटैक ना हो। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही सॉल इन बच्चों को शील्ड से रोकता है तो उनके ऊपर ही थॉर्न से अटैक हो जाता है और जिसके बाद सॉल और ज़्यादा परेशान हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि सॉल दोबारा इन बच्चों को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि ये बच्चे धीरे धीरे उसी फायर की तरफ जा रहे हैं जो कि एडम ट्री पर लगी है। लेकिन वो इस बार आगे वाले बच्चों को नहीं बल्कि पीछे वाले बच्चों को रोकने की कोशिश करता है और वो एक बच्चे को बचाने में सक्सेसफुल भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही सॉल ऐसा करता है तो हमें वहाँ एक बड़ा सा मॉन्स्टर देखने को मिलता है जो कि सॉल पर अटैक करने यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम वेस्टर्न विलेज के आउटस्कर्ट्स में आ जाते हैं और यहाँ हमें देखने को मिलता है कि जायंट्स ने एक मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया है, लेकिन वहाँ उनकी तरफ और भी मॉन्स्टर आ रहे हैं। आगे इस चैप्टर के फाइनल डबल स्प्रेड पैनल में हमें फाइनली डोरी और ब्रोगी देखने को मिलते हैं जो कि ग्रेट एरिक सोवाल एडिशन वाली शिप पर सवार होकर यहाँ आ जाते हैं और वो इस शिप से अपना सिग्नेचर अटैक हाकोकू सोवरनिटी का यूज करते हैं और वो इस अटैक से वहाँ पर मौजूद तीनों मॉन्स्टर्स, ड्रैगन मॉन्स्टर जो कि एक हेड को पहने हुआ है और बियर्ड वाला मॉन्स्टर, इन तीनों ही मॉन्स्टर को एक साथ डिफीट कर देते हैं। यहाँ हमें जानने को मिलता है कि डोरी और ब्रोगी दोनों अब बिल्कुल सोबर हो चुके हैं और वो इन सब मॉन्स्टर्स को डिफीट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ हमें फाइनली ये भी देखने को मिलता है कि डोरी और ब्रोगी के साथ उनकी शिप पर स्कॉपर गवान भी है और गवान को देखकर बाकी अदर जायंट्स बोलते हैं कि द माउंटेन ईटर यासान यहाँ पर आ गए हैं, अब तो इस शिप को कोई भी डिफीट नहीं कर सकता है। बाकी मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें इतनी जल्दी दोबारा से गवान देखने को मिलेगा। मुझे पर्सनली लगा था कि हमें गवान बाद में देखने को मिलेगा जब एल्वाफ और भी ज़्यादा डेंजर में होगा। इसके अलावा इस चैप्टर में हमें गंको के बारे में भी एक इंटरेस्टिंग और अनएक्सपेक्टेड चीज़ जानने को मिली है और जिसे देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में हमें जब होली नाइट्स देखने को मिलते हैं तो हमें वहाँ जानने को मिला है कि गंको ब्रुक की काफ़ी ज़्यादा बड़ी फ़ैन है और उसका फेवरेट सॉन्ग न्यू वर्ल्ड है जो कि ब्रुक ने गाया है। गंको इस सॉन्ग को यहाँ पर हमें सुनते हुए देखने को मिलती है और हमें यहाँ जानने को मिलता है कि गंको इस सॉन्ग को रोज खाना खाने के बाद एक रूटीन की तरह सुनती है। बाकी कहीं ऐसा तो नहीं कि गंको का हुलिया इसीलिए हमें ऐसा देखने को मिल रहा है क्योंकि वो ब्रुक की फ़ैन है और वो ब्रुक की फेवरेट लाइन को जानती है। इसके अलावा गंको के इस बिहेवियर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक फॉर्मर रेवोल्यूशनरी आर्मी की मेंबर थी और ऐसा भी हो सकता है कि वो एक स्पाई हो जिसे ड्रैगन ने भेजा हो, क्योंकि हमने हर आर्क में देखा है कि विलेंस के साइड में हमेशा एक ट्रेटर होता है जो कि बाद में स्टोएट्स की मदद करता है। बाकी नेक्स्ट वीक कोई भी ब्रेक नहीं है तो मैं ये देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि हमें नेक्स्ट चैप्टर में क्या क्या देखने को मिलेगा। क्या हमें फाइनली होली नाइट्स की फाइट स्कॉपर गवान से देखने को मिलेगी या फिर हमें ब्रुक और गंको की मुलाकात देखने को मिलेगी। बाकी आप लोग बताइए मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों के क्या ओपिनियन है वन पीस के इस लेटेस्ट चैप्टर को लेकर। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ आपको ऐसी और किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।